हमारे शरीर में जब शारीरिक रोगों को निराकरण करने की क्षमता कम हो जाती है, तब हमारे लिए बाहर से डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, इंजेक्शन लेना पड़ता है, सलाइन चलानी पड़ती है। नहीं मालूम कितनी दवाइयाँ आप खाते हैं, किंतु हर बीमारी का इलाज दवाई नहीं है। हर बीमारी का इलाज दवा नहीं है, कुछ दुआ भी होती हैं। और उन बीमारियों को दूर करने के लिए सबसे पहले आप अपने मन को स्वस्थ रखें, अपने विचारों को स्वस्थ रखें। दूसरे नंबर पर आता है अपने शरीर को भी आप स्वस्थ शुद्ध रखें। आपने वो मानसिक शुद्धता खो दी है, वैचारिक शुद्धता को आपने दूर कर दिया। विचारों से हम इतने अस्वस्थ हो चुके हैं, मानसिक तौर पर आप इतने अस्वस्थ हो, फिर तुम्हारी दवाई, तुम्हारा भोजन तुम्हारे लिए क्या करेगा? तुम कितना भी प्राणायाम करो, योगा करो, अथवा आप और किसी प्रकार की कोई शारीरिक प्रक्रियाएं करो, जब तक तुम मन से स्वस्थ नहीं होगे तब तक तुम्हारे लिए कोई दवा, भोजन, पानी, हवा, व्यायाम ये कुछ भी काम नहीं करेगा। इसलिए मन को स्वस्थ रखो। और मानसिक स्वस्थता का कारण है अपनी मन की अशुचिता को हटाने के लिए आप सदैव नमो अरिहंताणम का चिंतन करो। ये अरिहंत परमिष्ट शुद्ध स्फटिक के समान होते हैं। जैसे दूध सफ़ेद होता है, बर्फ सफ़ेद होता है, चंद्रमा की चांदनी सफ़ेद और शीतल होती है। बस नमो अरिहंताणम को बोलते हुए अपने आप में आप शीतलता का अनुभव करो, अपने आप में आप शुभ्र वर्ण लाने की कोशिश करो। ये शुभ्रता, ये शुद्धता जैसे जैसे तुम्हारे अंतःकरण में आएगी, वैचारिक तौर पर आप शुद्ध होते जाएंगे, मन आपका स्वस्थ बनेगा, अच्छा बनेगा। इसके बाद फिर आपके लिए शरीर की बात आती है। शरीर में जब हमारे श्वेत रक्त की कर्णिकाएं कम हो जाती हैं, तब हमारा शरीर रोगों से घिर जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। उस समय फिर दवा काम नहीं करती है, फिर आपके लिए दवा के अलावा दुआ की जरूरत पड़ती है। और तुम्हारे शरीर की रोग प्रतिकारात्मक यदि कोई एनर्जी प्रदान करने वाला है तो वो नमो अरिहंताणम है। इसको आप चिंतन मनन करें। बीमारी किसी को भी हो सकती है, छोटी मोटी बीमारियों को छोड़िए, बड़ी बीमारियां भी किसी के भी शरीर में घर कर सकती हैं। शरीरम खलु व्याधि मंदिरम। अब ये शरीर अपने व्याधि का घर हो गया है, रोगों का घर हो गया है। हम एक बीमारी हटाते हैं कि दूसरी बीमारी आ जाती है। सिर्फ खान पान ही नहीं, इसके कई कारण हो सकते हैं। हमारे पूर्व जन्मों का कोई अशुभ असाता वेदनी कर्म का उदय हो सकता है, अस्थिर नाम कर्म का उदय हो सकता है, इसलिए शरीर बीमारियों से घिर जाता है। साधु संतों को भी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं। दवाई और भोजन तो उन्हें एक ही टाइम लेना है, बाकी टाइम उन्हें दिन भर तो सिर्फ अपने रोगों का प्रतिकार करने के लिए इसी पंच नमस्कार महामंत्र में नमो अरिहंताणम इस पद का वो जाप करते हैं। और समोसरण में विराजमान परम औदारिक स्फटिक के सदृश वे अरिहंत परमिष्टि अपने आत्मचिंतन, अपने आत्म ध्यान में लाते हैं, उनका बार बार स्मरण करते हैं। ऐसा करने से हमारे शरीर की श्वेत रक्त की कर्णिकाएं बढ़ने लगती हैं, हमारे शरीर के रोगों का निराकरण होने लगता है, शरीर स्वस्थ होता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम।
आप जितना अपने शरीर के लिए अच्छा स्वस्थ रखोगे, मन को जितना स्वस्थ रखोगे, उतना अधिक आप धर्म ध्यान कर सकोगे। धर्म ध्यान से मन शुद्ध होगा, धर्म ध्यान से अपना शरीर शुद्ध होगा, और शरीर की शुद्धि से, शरीर की स्वस्थता से आपके विचार स्वस्थ होंगे। विचारों की स्वस्थता से आप अपने परिवार समाज का माहौल अच्छा बना सकेंगे। अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की क्षमता भी आप इसी नमो अरिहंताणम इस पद के अनुसरण अनुकरण करने से ही प्राप्त कर सकेंगे। हमारे जैन मंदिरों में आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, पूरे देश के आप किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर चले जाओ, सम्मेदगढ़ गिरनार चंपा पापापुरी कैलाश को पूजो सदा 24 जिन निर्वाण भूमि निवास को, सभी क्षेत्रों पर अरिहंत परमिष्टि की 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं होती है, और ये तुम्हारे लिए नमो अरिहंताणम के साथ स्वस्थ जीवन जीने का संदेश देती हैं। आज इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।